से खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, आज वो समंदर में डूब गई है। आज मेरा सौभाग्य था कि मैं समुद्र के भीतर जाकर बहुत गहराई में चला गया और भीतर जाकर मुझे उस समुद्र में डूब चुकी श्री कृष्ण वाली द्वारिका, उसके दर्शन करने का और जो अवशेष हैं उसे स्पर्श करके जीवन को धन्य बनाने का, पूजन करने का, वहां कुछ पल प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे मन में लंबे अरसे से ये इच्छा थी कि भगवान कृष्ण की बसाई उस द्वारिका भले पानी के भीतर रही हो, कभी न कभी जाऊंगा, मत्था टेकूंगा। और वो सौभाग्य आज मुझे मिला। प्राचीन ग्रंथों में द्वारका के बारे में पढ़ना, पुरातत्वविदों की खोजों को जानना, ये हमें आश्चर्य से भर देता है। आज समंदर के भीतर जाकर मैंने उसी दृश्य को अपनी आंखों से देखा, उस पवित्र भूमि को स्पर्श किया। मैंने पूजन के साथ ही वहां मोर पंख को भी अर्पित किया। उस अनुभव ने मुझे इतना भाव विभोर किया है, ये शब्दों में बताना मेरे लिए मुश्किल है। समंदर के गहरे पानी में मैं यही सोच रहा था कि हमारे भारत का वैभव, उसके विकास का स्तर कितना ऊंचा रहा है। मैं समुद्र से जब बाहर निकला तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के साथ साथ मैं द्वारिका की प्रेरणा भी अपने साथ लेके आया हूं। पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री की राम भक्ति देखी और कृष्ण भक्ति भी देख रहे हैं कि कैसे सनातन का झंडा लेकर पीएम मोदी बुलंद किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट पहुंचे और राजकोट से ही देश में कई राज्यों को उन्होंने एम्स की सौगात दी है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और इसी के साथ साथ बंगाल को भी एम्स की सौगात मिली है। 5 राज्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ी सौगात दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट से ही यह बड़ी सौगात दी है। और राजकोट एम्स की कुछ जानकारी हम आपको दे दें। 201 एकड़ में फैला हुआ है ये। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और राजकोट एम्स में 720 बेड की सुविधा रहेगी। सबसे बड़ी बात यह कि 23 ऑपरेशन थिएटर भी यहां पर होंगे। और जो अलग अलग राज्यों में एम्स समर्पित किए गए हैं उसकी एक झलक आपको दिखाई हमने। और प्रधानमंत्री ने देश को आज ये एम्स समर्पित किए हैं। आजादी के 50 सालों तक देश में सिर्फ एक एम्स था और वो भी दिल्ली में। आजादी के 7 दशकों में सिर्फ 7 एम्स को मंजूरी दी गई, लेकिन वो भी कभी पूरे नहीं बन पाए। और आज देखिए, बीते सिर्फ 10 दिन में, 10 दिन के भीतर भीतर 7 नए एम्स का
शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसलिए ही मैं कहता हूं कि जो 6-7 दशकों में नहीं हुआ, उससे कई गुना तेजी से हम देश का विकास करके देश की जनता के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आज 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 200 से अधिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने 10 नए एम्स देश के अलग अलग राज्यों में स्वीकृत किए हैं। कभी राज्यों के लोग केंद्र सरकार से एम्स की मांग करते करते थक जाते थे। आज एक के बाद एक देश में एम्स जैसे आधुनिक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। तभी तो देश कहता है, तभी तो देश कहता है, जब जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, मोदी की गारंटी वहीं से शुरू हो जाती है। उधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली को एम्स की सौगात मिलने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। सीएम योगी ने रायबरेली की जनता को बधाई देते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जहां एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर नागरिक को तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाव का उपाय सुझाता है, तो वहीं ये नया भारत आज बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से हर जनपद में आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन करने का कार्य कर रहा है। और ये हमारा उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि एम्स रायबरेली के आज के इस लोकार्पण के साथ उत्तर प्रदेश देश का उन राज्यों में से पहला अग्रणी राज्य है जिसमें 2 एम्स होने जा रहे हैं। गोरखपुर में पहले ही लोकार्पित हो चुका है और आज एम्स रायबरेली भी, जिसमें गत वर्ष ही 100 छात्रों का एमबीबीएस में प्रवेश हुआ, और आज रायबरेली पूर्णतः एम्स के रूप में कार्य करते हुए प्रदेश की जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाएगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी रायबरेली की जनता को नए एम्स के लिए बधाई दी है। स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको इस बाइट के जरिए। अमेठी में कमल खिल चुका है, अब की बार रायबरेली भी कहती है कि 370 नहीं, एनडीए 400 पार। आप कामगारों को अपना सहयोग और आशीर्वाद देंगे पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुपस्थिति में ही सही, लेकिन जहां भी वो है निश्चित रूप से रायबरेली से हम सब की आवाज जाएगी कि नरेंद्र मोदी है, तभी इतने विलंब के बाद भी बीजेपी के राज में मोदी है तो एम्स रायबरेली भी मुमकिन है। आज पुनः नरेंद्र भाई का अभिनंदन करते हुए आप सबको आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी, उनको दिल्ली बोलना छोड़ दीजिए। तभी भी हमको जहां 144 नहीं थी वहां हमको रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि छुपाने को था। को ममता पुलिस नहीं अरेस्ट करेगी, वो वोट कंट्रोल करता है।